विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ी सत्र 2023-24 की जीएनएम काउंसलिंग। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। काउंसलिंग के 6 राउंड होने के बाद विभाग नहीं भर पाया रिक्त सीटें। एक बार फिर अधिकारियों की हठधर्मिता के आगे नतमस्तक हुए संचालक। बीएससी एमएससी नर्सिंग में एडमिशन की मार झेल रहे संचालक। विवादों में जीएनएम काउंसलिंग के चलते आखिरकार क्या करे संचालक। कॉलेजों में लगभग आज भी जीएनएम की 3000 सीटें खाली है। बेलगाम अधिकारियों के आगे बेबस हुए कॉलेज संचालक। फार्मेसी में राज्यपाल के दखल के बाद सीधे एडमिशन की राह हुई आसान। चिकित्सा मंत्री से गुहार के बाद भी नहीं जाग रहा चिकित्सा महकमा। सत्र 2023-24 की जीएनएम काउंसलिंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी। जी अखिल जी, ये जो काउंसलिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसमें विभाग की लापरवाही की भेंट है, वो 2023-24 का जो जीएनएम काउंसलिंग है वो चट गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अखिल जी, सबसे बड़ी बात है, विडम्बना है कि सत्र 2023-24 जो चल रहा है जीएनएम की काउंसलिंग का, वो तो अभी पुराना चल ही रहा है, जबकि संचालकों के सिर के माथे के ऊपर 24-25 की काउंसलिंग होनी और अभी बाकी है। वो सत्र तो बीएससी में एमएससी में तो चालू हो गया, लेकिन जीएनएम में अभी तक चालू नहीं हो पाया। क्यों नहीं चालू हो पाया? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग निदेशालय है, वो जीएनएम की काउंसलिंग कराता, वो काउंसलिंग अभी 23-24 की पूरी जो सीटें हैं वो भर नहीं पाया। इस वजह से जब सीटें नहीं भर पाया तो उस काउंसलिंग को क्लोज नहीं कर पाया, तो नई काउंसलिंग किस आधार पर चालू कर दे, वो बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए भी और चिकित्सा विभाग के लिए भी जी। और एक सबसे बड़ी एक और चीज इसमें अखिल जी, ये जो है 6 राउंड हो चुके हैं अभी तक जीएनएम की काउंसलिंग के 6 राउंड हो चुके हैं पूरे। उसके बावजूद भी प्रदेश के निजी हो चाहे सरकारी हो, उन कॉलेजों की रिक्त रही सीटों को अभी तक विभाग नहीं भर पाया है, जबकि वो तकरीबन 40% सीटें ऐसी है जिसको अभी भरना बाकी है। तो विभाग के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार वो कब तक भरेगा, और नहीं भर पा रहा है तो नई काउंसलिंग जो 24-25 की शुरू होने वाली है वो कब तक शुरू होगी? जी, इसमें सुमित जी मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि एक बात ये भी सामने आई कि अधिकारियों की हठधर्मिता के आगे जो संचालक हैं वो नतमस्तक हो गए हैं, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। बिल्कुल अखिल, ये इसलिए हो रहा है कि सत्र 23-24 के अंदर जो काउंसलिंग है वो पिछले 1.5 साल से चलती हुई आ रही है। पहले क्या है, संचालकों ने जो बच्चे अलॉट हुए थे उन बच्चों के लिए अलॉट को रोकने की पहले व्यवस्था करनी थी। उसके बावजूद जो नहीं आ पा रहे थे, सेशन शुरू करे तो तब शुरू करें। आधे बच्चे आए हैं, आधे बच्चे नहीं आए हैं। अभी तक संचालकों के सिर पे ये कंफ्यूजन पड़ा है कि आखिरकार ये सरकार या विभाग जो है कब तक इन सीटों को भर पाएगा। अगर सीटें फुलफिल होती है तो सेशन को शुरू करें, अगर सेशन शुरू नहीं करते हैं तो कई बच्चों का आने और जाने का जो है वो अभी चालू है। इस तरीके का जो यानी कि इनको ठहराव वाला जो छात्रों का 23-24 के अंदर जो है ठहराव नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कॉलेज वाले, इसलिए सबसे बड़ी विडम्बना ये भी है। और वो इस तरह नतमस्तक भी इसलिए है कि आखिरकार कभी विभाग से तो लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इनसे काउंसलिंग करवानी है। पहले फेडरेशन ऐसा हुआ करता था अखिल जी, आज के 1 साल पहले 2023 के अंदर सरकार ने एक आदेश ऐसा निकाला जिसके अंदर फेडरेशन को बिल्कुल एक तरीके से रोक दिया गया कि 100% सीटें जो है वो विभाग ही भरेगा। अब विभाग ये सीटें भर नहीं पा रहा है और फेडरेशन है उसके हाथ कटे हुए हैं। फेडरेशन चाह करके कुछ कर नहीं सकती क्योंकि सरकार का आदेश है कि 100% सीटें विभाग और सरकार भरेगी। अब सरकार के लिए समस्या यह है कि आखिरकार बच्चे लाए तो कहां से लाए, क्योंकि इतना लंबा गैप हो चुका है इस सत्र का। जो सत्र के अंदर सीटें जो भर पानी थी वो अभी तक भर नहीं पाए। अभी तक भी उनके लिए सबसे बड़ा ये और दिक्कत है कि संचालकों को क्या जवाब दें। आखिरकार वो डेली घुमाते रहते हैं इनको कि हाँ साहब हम कर रहे हैं। राउंड पे राउंड जो हो रहे हैं वो बहुत बड़ा सवाल है कि 6 राउंड होने के बावजूद आज तक विभाग प्रदेश के निजी संचालन जो निजी नर्सिंग कॉलेज है उनकी जीएनएम की रिक्त रही सीटों को भर नहीं पाए। तो आखिरकार कब तक भरेंगे, तो उनके लिए भी संशय बना हुआ है और विभाग के पास में कोई स्पष्ट जवाब है नहीं कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। जी अखिल जी, इसके साथ ही जिस प्रकार से आपने बताया कि विभाग है और संचालक हैं वो नतमस्तक हो गए हैं और किस प्रकार से वो 6 राउंड होने के बाद भी आज इसकी मार है, वो एडमिशन की मार है, झेल रहे हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से आपने बताया तो बीएससी एमएससी नर्सिंग में एडमिशन की मार है वो संचालक भी झेल रहे हैं, छात्र भी झेल रहे हैं, जिसके बाद जीएनएम काउंसलिंग है वो विवादों में आ गई है।
देखिए, अगर 17-23-24 की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान है निजी संचालकों को हुआ है। वो चाहे बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करें या चाहे एमएससी नर्सिंग कोर्स की बात करें, ये दोनों तो आरयूएचएस से इनके छात्र आवंटन होते हैं जो अभी तक होकर के पैक हो गए हैं, यानी कि जो रिक्त रही सीटें वो तो रह गई, जो खाली रहनी थी तो खाली रह गई, जितनी भरपाई उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। और फिर कारण सबसे बड़ी बात है कि जीएनएम की बात करें कि जीएनएम की भी काउंसलिंग अभी चल रही है। स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग अभी तक इसको बंद भी नहीं की है और नई 24-25 की काउंसलिंग के लिए ना तो कोई विज्ञप्ति जारी हुई है, ना वो विज्ञप्ति जारी कर पा रहा है जी। तो पहले संचालकों को बीएससी में नुकसान हुआ, एमएससी में नुकसान हुआ, इसके बावजूद अब उनके पर ये जो खतरा मंडरा रहा है कि जीएनएम की जो काउंसलिंग है, अगर सरकार या विभाग चाह करके अगर कुछ भी कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे उनकी रिक्त रही सीटें भर जाए तो उनका भी रास्ता साफ हो जाए, तो उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना बड़ा जो पैसा लगा हुआ है वो रिकवरी हो जी। देखो, संचालकों के लिए इतनी बड़ी समस्या इसलिए कि इतना बड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इतने स्टाफ रखे हुए हैं, हॉस्पिटल है, इनके खर्चे मेंटेन करना, उन खर्चों को निकाल नहीं पाना। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जिसकी 40 सीटें है उसकी 10 सीटें भरी है, वो 10 सीटों पे क्या बच्चों को पढ़ाएगा जी। जिसके पास 60 सीटें है उसने 20 से 25 बच्चे अभी तक ले पाया है। तो ना तो नंबर ऑफ फिगर्स जो स्टूडेंट है सीटों का वो फुलफिल हो पा रहा है और ना ही सरकार कर पा रही है, ना वो खुद कर पा रहे हैं। इससे पहले ये हुआ करता था कि फेडरेशन जो थी, यानी कि 2 या 3 राउंड के बाद में फेडरेशन के पाले में गेंद डाल दिया करता था विभाग का, भाई अब हम तो जितनी भर पा रहे थे उतनी हमने भर दी, अब फेडरेशन है जो आगे की सीटें भरेगा। अब 23 से वो फेडरेशन के हाथ कट गए, फेडरेशन भर नहीं सकता डायरेक्ट और डायरेक्ट ही एडमिशन ले नहीं सकते। तो हर तरीके से संचालकों की मार को उनको झेलना पड़ रहा है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। उनके लिए दुविधा का सबसे बड़ा सवाल है, वो 2 राय पे खड़े हैं, डायरेक्ट एडमिशन वो ले नहीं सकते, फेडरेशन उनको एडमिशन दे नहीं सकता। अब उनके पास में एक ही रास्ता बचता है कि वो है स्वास्थ्य भवन और विभाग। वो विभाग अभी तक 3000 सीटें, लगभग 3000 सीटें खाली है जी। और पूरा का पूरा सेशन जो निकल गया है, सेशन 23-24 का तो निकलना ही निकलना था, वो निकल गया। 24-25 का आता पता नहीं है अभी तक। 24-25 आखिरकार कब विभाग इसकी काउंसलिंग शुरू करेगा जीएनएम की जी। जबकि बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर आरयूएचएस इस तरीके की विज्ञप्ति जारी कर चुका है 24-25 के लिए जी। सुमित जी, मेरा आपसे अखिल जी, ये जीएनएम की पीड़ा अभी की नहीं है संचालकों की, ये पीड़ा पिछले कई, यानी कि इस साल भी हुई, पिछले कई सालों से उनके पास में ये था कि अगर विभाग अगर कोई सीटें नहीं भर पाता है तो उनके पास एक ऑप्शन हुआ करता था, जो फेडरेशन, प्रदेश के अंदर 2 फेडरेशन चलती है, उन दोनों फेडरेशन से जीएनएम के और बीएससी के, एमएससी के बच्चे खाली रिक्त रही सीटों पे भरने के आदेश विभाग और सरकार कर दिया करती थी। लेकिन अब इस तरीके का आदेश सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो सरकार ने खुद का आदेश निकाला है 23 के अंदर के साहब, अब जो कि 100% सीटें वो सरकार, वो विभाग खुद भरेगी और सरकार खुद अपने जो अधीनस्थ विभाग है उनके माध्यम से भरेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो विभाग भर नहीं पा रहा है तो आखिरकार ये करे तो क्या करे संचालक जी। सुमित जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये भी है कि फार्मेसी में राज्यपाल के दखल के बाद सीधे एडमिशन की राह तो आसान हुई, लेकिन चिकित्सा मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी चिकित्सा महकमा है वो नहीं जाग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं जीएनएम, उनको मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार की परेशानी आ रही है कि चिकित्सा महकमा है वो नहीं जाग रहा है, जिससे उन्हें काउंसलिंग के ये इसमें जो है सत्र है उसमें 2023-24 का, तो उसमें लापरवाही की ये भेंट चढ़ चुका है। देखिए अखिल, बहुत अच्छी बात है ये, एक उनके लिए एक अच्छा रास्ता भी है जीएनएम नर्सिंग संचालकों के लिए और विभाग के लिए भी, क्योंकि क्या फार्मेसी का होना, इसका सबसे पीछे हमें कारण समझना पड़ेगा कि आखिरकार फार्मेसी का ये सीधा रास्ता एडमिशन लेने की राह क्यों आसान हुई। इसके पीछे की सबसे बड़ा मोटा कारण ये है कि आरयूएचएस ही है ऐसा जो फार्मेसी के एडमिशन इस निजी नर्सिंग फार्मेसी कॉलेजों को देता है जी। अब आरयूएचएस सीधा अंदर सरकार के नहीं आता, वो राज्यपाल के अंडर में आता है जी। आता तो है पर राज्यपाल की मॉनिटरिंग होती है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो राज्यपाल के अधीन है। अब उस अधीन होने के कारण क्या उनको रास्ता पता था कि फार्मेसी का तो हम कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय से निवेदन करके या मंत्री जी से महोदय से निवेदन करके हम एक रास्ता निकाल लेंगे। वो रास्ता निकालने में कामयाबी हो गई। 12 जुलाई 2024 को राजभवन से एक लेटर जारी होता है। वो लेटर जारी ये होता है कि वो लेटर सीधा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय को जारी होता है कि साहब आपको डायरेक्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो विलंब जो 23-24 में काउंसलिंग के लिए जो समय प्रक्रिया अपनाई गई थी, एक तो वो गलत थी। अब आप ये सीधे एडमिशन लेटर को लेने दीजिए, या कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो राजभवन से वो परमिशन उनको मिल गई थी जी।
ये था कि छात्र हित में कार्रवाई किए जाने के छात्र हित को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने फार्मेसी के एडमिशन लेने की राह को आसान कर दिया जी। लेकिन जीएनएम में जस्ट उससे उलट ऐसा है कि जीएनएम फार्मेसी से जस्ट उल्टा यह है कि जीएनएम तो चिकित्सा विभाग के अंडर में आता है, फार्मेसी आरयूएचएस और आरयूएचएस राजभवन के अंडर में आता है। तो दोनों की जो दिशा है वो अलग अलग है और दशा है वो भी अलग अलग है। फार्मेसी के लिए सबसे बड़ी ये थी समस्या का आखिरकार इतना बड़ा गैप था कि 14 से 15,000 सीटें वो खाली थी फार्मेसी की, जो प्रदेश के जितने भी फार्मेसी के कॉलेजेस हैं उनको भर नहीं पाना। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात तलवार खड़ी थी कि आखिरकार अगर हम सीटें नहीं भर पाएंगे तो हम इतना बड़ा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने लगाया है, किसी के बैंक लोन है, किसी ने किसी से ब्याज पे पैसा ले रखा है, या और भी जो इनके जो लेन देन का जो सिस्टम था वो काफी बिगड़ा हुआ था, यानी कि काफी तलवारें उनके ऊपर खड़ी हुई थी। अगर बैंक की किस्तें टाइम से नहीं चुकेगी तो आखिरकार वो कहेंगे किससे एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के पीछे जो फीस आती है उससे हर तरीके का काम होता है, चाहे वो स्टाफ की सैलरी देनी हो, चाहे बैंक का लोन चुकाना हो, या अदरवाइज किसी को जो पैसा देना हो जिससे लिया हुआ है उन्होंने। तो बहुत बड़ी बात थी कि ये राह जो आसान हुई, ये राज्यपाल की दखल के बाद ये आसान हुई। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल का धन्यवाद ज्ञापित भी किया है। फार्मेसी की जो फेडरेशन है उन फेडरेशन ने धन्यवाद ज्ञापित किया कि साहब राज्यपाल महोदय, वो भी मंत्री जी के आदेश पे हुआ, मंत्री जी की सहमति से हुआ। हम हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साहब मंत्री जी, आप फार्मेसी की जो राह आसान हुई है, जिसमें आपने जो पहल करी, उसी पहल के अनुसार आप जीएनएम की भी गई। अभी तक जीएनएम के लिए काफी स्कोप पड़ा है कि इनकी जो सीधी मार है उस मार से इनको बचाया जा सकता है संचालकों को। बिल्कुल जी उनके थ्रू है या वीरेंद्र जी है जो इस काउंसलिंग को पूरा करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है, वो अभी तक इस और ध्यान नहीं दे पा रहे। या तो हो सकता है वो फार्मेसी के जो राह आसान हुई है उसको, जो मैंने पहले भी कहा कि उसकी दिशा और दशा दोनों अलग है, तो हो सकता है कि सीधे जीएनएम का ना करके ये अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो विज्ञप्ति हर तरीके से लिटिगेशन भी बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कई कॉलेज वाले या जो भी है या अन्य जो लोग हैं दूसरे कोर्सेज वाले, वो सीधे कोर्ट में चले जाते हैं। उन्होंने फार्मेसी में कर दिया तो जीएनएम में क्यों नहीं कर रहे हैं, या जीएनएम में कर दिया तो बीएससी में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो विभाग के सामने बड़ी विडंबना भी है, मंत्री जी के सामने भी बड़ी विडंबना है, विभाग के अधिकारियों के सामने भी बड़ी विडंबना है कि आखिरकार फार्मेसी का तो राज्यपाल जी ने रास्ता निकाल दिया। अब जीएनएम बीएससी और एमएससी इसलिए बंद हो गया क्योंकि 24-25 की काउंसलिंग का इन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दिया आरयूएचएस ने। और ये स्वास्थ्य निदेशालय जीएनएम की जो काउंसलिंग करता है वो स्वास्थ्य निदेशालय करता है। अब उनके लिए सर 23-24 की ये बंद करे तो आगे की इनकी 24-25 की वो विज्ञप्ति जारी हो। तो विज्ञप्ति तो अभी कहीं जारी होने का कहीं कोई इस तरीके का वो दिख नहीं रहा हमें। साहब को बहुत जल्द भी 24-25 की काउंसलिंग के लिए वो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, क्योंकि 23-24 की काउंसलिंग अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। जी अखिल जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और जिस भी प्रकार की अपडेट होगी हम आपसे जुड़ेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि किस प्रकार से पूरा ये मामला है, जो जीएनएम काउंसलिंग का मामला है, सत्र 2023-24 की ये जो जीएनएम काउंसलिंग थी वो विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि जीएनएम काउंसलिंग के 6 राउंड होने के बाद भी विभाग है वो सीटें नहीं भर पाया है, क्योंकि वो सीटें जो खाली हैं उन्हें अब तक नहीं भर पाया है। और एक बार फिर से अधिकारियों की हठ धर्मिता के आगे जो संचालक हैं वो नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि बीएससी एमएससी नर्सिंग में एडमिशन की मार वो संचालक हैं वो झेल रहे हैं। इसके साथ ही विवादों में वो जीएनएम काउंसलिंग है वो आखिरकार आ गई है। तो इसमें संचालक करे तो क्या करे। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।